हाय फ्रेंड। मैं मुंबई से पुणे बस में सफ़र कर रहा हूँ। अब बस खंडाला घाट यहाँ पे आ चुकी है। बस पूरी तरह सिटिंग स्ट्रेंथ में भरी हुई है। अब इस घाट का बड़ा बोगदा यानी टनेल आ गया है। बस उस टनेल में से जा रही है। बोगदे के अंदर की लाइटिंग बड़ी मोहक दिख रही है। यह बोगदा बहुत लंबा है। अब यह टनेल खत्म हो गया है। हेवी रेनिंग हो रही है। बहुत ही जोरों में बारिश चल रही है। अब आगे हमें सैकड़ों बहते हुए झरने दिखाई देने वाले हैं, जो पहाड़ों से ऊपर से नीचे पानी बहता आ रहा है। यहाँ सामने बहुत ही ऊंचे पहाड़ है, मगर बादल जमीन को छुआ है, इसलिए वो पहाड़ दिख नहीं रहे हैं। अब ये झरने बहते हुए दिख रहे हैं। बहुत दूर तक ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा। यह साइड के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। अब कैमरे में वो ऊंचाई दिख नहीं रही है, मगर झरने ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। रास्ते के किनारे से पानी बड़ी तादाद में बह रहा है। बरसात और भी ज़्यादा रफ्तार से गिर रही है। बादल जमीन को छू रहे हैं, इसलिए सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। इन खूबसूरत झरनों को देखने के लिए बरसात के दिनों में इस खंडाला घाट का सफ़र ज़रूर करना चाहिए। सामने बड़ी सी खाई है, उसके पीछे बड़े बड़े पहाड़ है, मगर बादल नीचे आने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
बस बादलों के बीच में से जा रही है। ऐसा नज़ारा कहीं नहीं दिखेगा। इतना खूबसूरत नज़ारा ये है। देखिए, सब तरफ बादल ही बादल है और बीच में से बस चल रही है। एक गीत सुनने में आया था, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज मैं आ गया। इस गीत के मुताबिक आज हम पर्वतों के बीच से बादलों को टकराते हुए निकल पड़े हैं। देखिए, सब तरफ बादल ही बादल है। बादलों के बीच से बस गुजर रही है। खरेखुरे ढग बघायचं असेल तर खंडाळा घाटाशिवाय पर्याय नाही। बहुत ही हेवी रेनिंग हो रही है। रास्ते पे पानी बह रहा है। भारी बरसात की वजह से रास्ते पे ट्रैफिक भी कम है और रास्ता भी बड़ा शानदार होने से किसी बात की अड़चन नहीं आती सफ़र में और कहाँ भी ट्रैफिक जाम नहीं होता। ट्रैफिक को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसी रास्ते से स्टेट के चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं। उनके बड़े गाड़ियों का ताफ़ा निकल रहा है। बहुत सारी गाड़ियां आगे पीछे उनके गुजर रही है। सुनने में आता है खुद सीएम ही अपनी कार चलाते हुए ले जा रहे हैं। कल उनका पंढरपुर में विट्ठल मंदिर में महापूजा उनके हाथ से होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। रास्ते के किनारे के पहाड़ के पत्थर न ढले, इसलिए पहाड़ को साइड से जाली बटाई हुई है। यहाँ पर और एक टनल या बोगदा आ गया है। इसकी लंबाई कुछ कम है। इसमें भी वही नज़ारा है जो मन को भाता है। सामने ऊंचे पहाड़ों से बहुत सारे धबधबे या झरने नीचे गिर रहे हैं।
मगर वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अब खंडाला गांव के मकान नीचे दिख रहे हैं। लोनावाला सिटी भी आने जा रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश जोरों में शुरू ही है। अब लोनावाला आ चुका है। यहाँ पर एक फूड प्लाजा है। यहाँ पर प्राइवेट बसेस के साथ ही स्टेट ट्रांसपोर्ट के भी सरकारी बसेस रुकते हैं। यहाँ पर अनहेल्दी फास्ट फूड मिलता है। सफ़र के दौरान तो ऐसा फूड खाना बीमारियों को दावत देने जैसा है। मगर इन बसों के ड्राइवरों से उस फूड प्लाजा के लोगों से कुछ ताल्लुक है। वो इन्हें गिफ्ट देते हुए भी दिख रहे थे। एक्सप्रेस हाईवे से उतरकर बहुत ही खराब रास्ते से इस फूड प्लाजा को ये बसेस आते हैं। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण है। यहाँ पर सब कुछ महंगा मिलता है, इसलिए पैसेंजर के खिस्से को कैंची चल जाती है। पैसेंजर की तबीयत बिगड़ती है, वो अलग। अब इसमें ड्राइवर का फ़ायदा रहने से खाजगी और सरकारी बसेस बहुत ही कच्चे खराब रास्ते से इस फूड प्लाजा तक ले जाया जाता है।